हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम्बो अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है एज, आयु। यहाँ पर हम आयु से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, यह हमें बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर राहुल है और रश्मि, इनकी जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:1 है। इनकी जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 2 और 1 का दिया है और 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 7:6। यहाँ से 30 वर्ष पश्चात इनकी आयु का रेशियो कितना है, तो 7 और 6 का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी दो लोगों का एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर 2 और 1 का बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। और 30 वर्ष बाद भी इनका एज का डिफरेंस कितना है, 7 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 है। तो ये जो डिफरेंस होना चाहिए हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो कितना बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा है। यहाँ से 1 से 6 तक कितना बड़ा है, तो 5 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है, तो 5 बड़ा है। और प्रश्न में कितना बड़ा है, तो 30। तो 5 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 6। 1 की वैल्यू है 6। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, तो राहुल की वर्तमान आयु, तो यहाँ रेशियो में कितनी है, तो 2। हमें 2 यूनिट का मान बताना है यहाँ पर। तो 2 गुणित 6, तो 2 छक्के 12, तो 12 वर्ष। तो जो राहुल की वर्तमान आयु होगी कितनी होगी, तो 12 वर्ष होगी। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 2 के कह रहा है कि आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 8:7 था। आर की वर्तमान उम्र क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है आर और दूसरा है एस। इनकी जो वर्तमान उम्र का अनुपात हमें दिया है 5 और 4 का रेशियो में। इनकी जो वर्तमान उम्र का जो रेशियो दिया है वह कितना है, 5 और 4 का है। उसके बाद हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 8:7 था। तो यहाँ से जो 9 वर्ष बाद जो इनकी उम्र का जो रेशियो था 8 और 7 का था। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि कभी भी दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है। और 8 और 7 के बीच डिफरेंस क्या है, 1 है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 5 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा, तो +3 बढ़ा। 4 से 7 हुआ कितना बढ़ा, +3 बढ़ा। तो यहाँ पर बढ़ रहा है 3 और प्रश्न में बढ़ रहा है 9। तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 3 3 9। तो 1 का मान आया 3। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, आर की वर्तमान उम्र। तो यहाँ पर कितना है, 5 है। आर की जो वर्तमान उम्र का जो रेशियो हमें कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो हमें 5 यूनिट का मान बताना है। तो 3 गुणित कितना हो जाएगा, 5। तो 3 5 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो यहाँ पर जो आर है, तो आर की वर्तमान उम्र कितनी है, तो 15 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। कितना होगा, तो 15 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, यह हमें बताना है।
तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक है मीरा और दूसरी है प्रिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात हमें दिया है वो कितना दिया है, 3 और 4 का दिया है। अब क्या करेंगे हम, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात हमें 4:7 दिया था। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना है, 4 और 7 का है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि दो लोगों के एज का डिफरेंस हमें चेक करना है। 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का है। 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का गुना 4 और 7 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 और 7। जो 3 है इसका गुना 3 और 4 के साथ करेंगे। तो 3 का गुना 3 के साथ करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 9। 3 का गुना 4 के साथ करेंगे कितना आएगा, 12। ये है मीरा और ये है प्रिया। ये इनका वर्तमान रेशियो है और ये जो है 10 वर्ष पूर्व का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 से 4 कितना कम है, तो 5 कम है। 12 से 7 हुआ, कितना कम हुआ, तो -5 हुआ। तो 5 की वैल्यू प्रश्न में कितनी है, 10 हमें दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से आ गया 2 बार, 1 की वैल्यू आ गई 2। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। तो मीरा की सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 9 है, 9 का मान हमें निकालना है। तो 9 गुणित 2, तो 9 दूनी 18। तो 18 वर्ष के आ गई, उसकी वर्तमान आयु आ गई। हमें प्रश्न पूछा है 5 वर्ष बाद पूछा है। हमें क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद। तो 18 + 5 कितना आएगा, 23 वर्ष। तो जो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो 23 वर्ष होगी। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, यह हमें बताना है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है समीर और दूसरा है तनुज। इनकी जो आयु का अनुपात हमें 8:15 दिया है, 8 और 15 का। यदि हमें प्रश्न में यहाँ पर बताया नहीं है कि इनकी आयु किस में है, तो आयु किस में होगी, तो वर्तमान में होगी। तो इनकी आयु कितनी किस में होगी, वर्तमान में होगी। तो 9 वर्ष बाद पूछा है, तो 9 वर्ष बाद इनकी जो आयु होगी 11 और 18 के रेशियो में होगी। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इन दोनों की एज का डिफरेंस 8 और 15 के बीच डिफरेंस कितना है, 7 का है। 11 और 18 के बीच डिफरेंस कितना है, 7 का है। तो डिफरेंस सेम है। अब हमें कहना है 8 से 11 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 15 से 18 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। यहाँ पर +3 बड़ा है और प्रश्न में +9 बड़ा है। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 हो जाएगी। तो 3 × 1 = 3, 3 × 9। तो 1 का मान कितना आया, 3 आया। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर समीर है, दूसरा तनुज है। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 3 = 24 और तनुज की पूछा है, तो 15 का मान बताना है। तो 15 × 3, 15 × 3 = 45। अब हमें इसे क्या करना है, इन दोनों की आयु में अंतर हमें पूछा है। तो समीर की जो आयु होगी 24 वर्ष होगी और तनुज की आयु होगी 45 वर्ष। अब इनकी आयु में हमें डिफरेंस पूछा है। तो 24 और 45 इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। तो 21 वर्ष। इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, तो 21 वर्ष को होगा।
यही हमारा आंसर है। इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, तो 21 वर्ष का होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि सविता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद सविता तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 हुआ। सविता की वर्तमान आयु कितनी है यह हमें बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है सविता और दूसरी उसकी पुत्री है। हम मान लेते हैं कि जो पुत्री की जो आयु है वह x वर्ष है और सविता की आयु कितनी आएगी, सविता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, तो सविता की आयु आएगी 8x। अब 8 वर्ष बाद सविता तथा पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हुआ। 8 वर्ष बाद पूछा है, तो सविता की आयु 8 वर्ष बाद कितनी आएगी, 8x + 8 अपॉन 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी आएगी, तो x + 8 और इनका जो रेशियो हो जाता है वह 10 और 3 का हो जाता है। तो यहाँ पर 10 और अपॉन 3। अब हमें 3 एक गुना करना है। 3 का गुना 8x + 8 के साथ होगा, तो 3 का गुना 8x के साथ करेंगे तो 3 8 24, 24x + 3 8 24 बराबर 10 का गुना x के साथ होगा तो 10x + 10 का गुना 8 के साथ होगा तो ये होगा 80। अब यहाँ पर 24x है, 10x इधर चल जाएगा तो -10x हो जाएगा। क्या आएगा, -10x हो जाएगा बराबर जो 24 यहाँ पर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 80 - 24, तो 24x में से 10x जाएगा तो कितना जाएगा 14x बराबर यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 14 1 कम 14, 14 जो 56, तो x का जो मान आ गया कितना आएगा 4। हमें क्या पूछा है, सविता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर हमें 8x में x का मान रखना है, तो 8 × 4 तो आ गया 32 वर्ष। अगर हमें पुत्री की आयु निकालना है तो x का मान कितना है, तो 4 है, तो पुत्री की आयु हो जाएगी 4 वर्ष और सविता की आयु हो जाएगी 32 वर्ष। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, सविता की वर्तमान आयु, तो कितनी आएगी 32 वर्ष। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 क्या है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है यह हमें बताना है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है सीमा और एक है रीमा। इनकी आयु का अनुपात हमें दिया है 9 और 16 का। 9 और 16 का इनका हमें रेशियो दिया है। अगर रेशियो में हमें नहीं बताया कि इनकी प्रेजेंट एज है या कौन सी एज है, तो हम क्या मानेंगे, उनकी प्रेजेंट एज। तो ये उनकी हो जाएगी प्रेजेंट एज का रेशियो है 9 और 16 का। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या आएगा 2 और 3 का। यहाँ पर 9 और 16 का डिफरेंस कितना है, 7 का है। 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, उसके लिए हम करेंगे 1 का गुना 9 और 16 के साथ करेंगे, कितना आएगा, तो ये होगा 9 और 16 आएगा। 7 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 7 या 21। ये है सीमा और ये है रीमा। ये इनकी प्रेजेंट एज है और ये है इनकी 10 वर्ष बाद। यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है, +5 बड़ा है। 16 से 21 कितना हुआ, तो +5। तो 5 का मान प्रश्न में कितना दिया है, 10 दिया है। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 9 का मान कितना होगा, 9 दूनी 18, 16 × 2 कितना होगा, 16 दूनी 32।
तो ये 18 वर्ष हो जाएगा और ये आएगा 32 वर्ष। तो ये किसकी है, सीमा की है और ये रीमा की। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो 14 वर्ष। सीमा और रीमा इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो 14 वर्ष का अंतर है। तो हमारा आंसर होगा 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है यह हमें बताना है। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है पिता और दूसरा है उसका पुत्र। इनकी जो आयु है, यहाँ पर आयु हमें बतानी है कि इनकी प्रेजेंट एज है या कौन सी एज है। तो हम क्या मानेंगे, इनकी प्रेजेंट एज। अगर कभी भी आयु में हमें कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है, वह उनकी प्रेजेंट एज होगी। तो वर्तमान एज का रेशियो है 17 और 7 का। तो 6 वर्ष पूर्व, इससे 6 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है 3 और 1 का है। तो हमें डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में यदि हम 5 से गुना कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 5 से गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हम 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 5 से करेंगे। तो 5 3 15, 5 1 5, और यहाँ पर 17 और 7 तो है। ये इनका वर्तमान रेशियो है। ये इनका क्या है, तो 6 वर्ष पूर्व का है। ये पिता है और ये पुत्र है। यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो रहा है, तो -2 कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, -2 कम हो रहा है। यहाँ पर भी -2 कम हुआ, यहाँ पर -2 हुआ। प्रश्न में कितना हुआ, तो -6 वर्ष हुआ। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 6 हुआ। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6। 1 का मान कितना है, 3 आया। हमें क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु हमें पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 7 है इसका हमें मान निकालना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 का मान निकालना है। तो क्या होगा, उसके लिए क्या हम क्या करेंगे, 7 × 3, 7 3 21। 1 का मान 3 आया तो 7 का मान कितना होगा, 7 3 21। तो जब पुत्र की वर्तमान आयु होगी कितनी होगी, तो 21 वर्ष होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे हैं कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा यह हमें बताना है। 2 लोग हैं यहाँ पर, एक है राकेश, दूसरा है योगेश। इनकी जो आयु का अनुपात हमें दिया है 4 और 3 का। रेशियो किसका दिया है, तो 4 और 3 का दिया है। और इनकी आयु का योग है 28 वर्ष। यदि हम रेशियो को जोड़ दें तो रेशियो में इनकी आयु का योग कितना आएगा, 4 और 3 7। और प्रश्न में आयु का योग है 28, तो 7 की वैल्यू 28 होगी। तो 7 1 7, 7 4 28। तो 1 का मान आया 4, तो 4 का मान कितना होगा, 4 × 4 कितना आएगा, ये 16 हो जाएगा। 3 का मान हमें निकालना है, तो 3 गुणित हो जाएगा 4, 3 4 12। तो राकेश की आयु हो जाएगी 16 वर्ष और योगेश को जाएगी 12 वर्ष। हमें क्या पूछा, 16 वर्ष बाद का रेशियो पूछा है। तो दोनों में हमें 16 जोड़ना है। तो ये आ गया 32, इसमें हम जब 16 जोड़ेंगे तो ये आएगा ये 28। 4 से काटेंगे 32, कितने आ जाएगा, 8 बार 4 8 32, और 4 से आएगा 4 7 28। तो रेशियो कितना है, 8 और 7 का। तो राकेश और योगेश इन दोनों का जो 16 वर्ष बाद का जो रेशियो कितना होगा, तो 8 और 7 का होगा। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि सुरेश तथा रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः
4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है यह हमें बताना है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है सुरेश और दूसरा है रमेश। इनकी जो वर्तमान आयु का हमें जो रेशियो दिया है 4 और 5 का दिया है। अब प्रश्न क्या करेगी, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा 5 और 6 का होगा। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पर रेशियो में यहाँ पर भी अंतर कितना है, 1 का है। तो यह डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, +1 बढ़ा। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, +1 बढ़ा। 4 से 5 कितना हुआ, तो +1। 5 से 6 तो +1। यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, प्रश्न में 5 बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू प्रश्न में दी है 5। हमें क्या प्रश्न में पूछा है, रमेश की वर्तमान आयु। हमें जो 5 है इसका मान हमें बताना है। तो 5 गुणित 1 का मान कितना है, 5 है, कितना आएगा, 5 25। तो जो रमेश है इसकी जो वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी आएगी, 25 वर्ष। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना है, 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 के कह रहे हैं कि ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। सी की वर्तमान आयु कितनी है यह हमें बताना है। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनकी जो आयु का जो रेशियो दिया है 1, 2 और 3 का हमें दिया है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। योग कितना दिया है, 90 वर्ष। और रेशियो में अगर हम योग की बात करें तो 1 और 2 3 और 3 6। तो 6 का मान प्रश्न में 90 है। तो 6 से आ गया ये, 6 कम 6 बचा 3, 6 पंचे 30। तो 1 का मान कितना है, 15। तो ये ए की आयु आएगी 15 वर्ष। 2 का मान कितना होगा, 15 दूनी 30, तो ये होगा 30 वर्ष। और सी की आयु आएगी 15 दिया 45, तो ये 45 वर्ष। सी की आयु आएगी 45 वर्ष, बी की आयु हो जाएगी 30 वर्ष और ए की आयु आएगी 15 वर्ष। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, हमें प्रश्न में सी की आयु पूछा है, सी की वर्तमान आयु। तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 45 वर्ष। कितनी होगी, तो 45 वर्ष। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने आयु से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें